नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का द फ्यूजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का भौतिकी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है परावर्तन। और आप सब जानते हैं कि कभी-कभी जो चैनल का नाम है द फ्यूजन क्लासेस 10th में, उस पर नहीं आता रहता है हमारा चैनल। तो इस पर आप @ मस्ती मैन 9783 आप टैप करके चैनल को खोल सकते हैं, उस पर विजिट करके तो देख सकते हैं। हम पार्ट बाय पार्ट हर एक सब्जेक्ट का बनाते चलेंगे। अगर आपको लगे कोई ऐसा टॉपिक जहां समझ में ना आया, फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर समझाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। आज हमें फर्स्ट चैप्टर का कुछ ये लाइनें हम लिख चुके हैं जो कि पढ़ना है। पहला है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश भी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है परावर्तन। देख सकते हैं यहाँ लिख चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश ही पढ़ना है, लाइट अर्थात लाइट ही पढ़ना है। इसी में कुछ पॉइंट है जो कि आज इतना पॉइंट हम पढ़ाएंगे, फिर अगले दिन कुछ और पढ़ेंगे। प्रकाश और उसके स्रोत, उसके बाद प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, इसी में प्रकीर्णन भी पढ़ लेंगे हम। प्रकाश की किरणें और प्रकाश का किरणपुंज भी पढ़ेंगे। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ये सभी क्या क्या होता है, सभी को बढ़िया से बेहतर से समझने की कोशिश करें। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के नियम, ये सारा के सारा जाने। अगर बात करें, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो जानते हैं, यानी कि लाइट। जो भी प्रकाश क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे कि कभी हम नहीं देख पाते हैं, अंधेरा में जाते हैं, लेकिन हम कुछ भी चीज खोज पाते हैं तो क्या हम हमें मिल जाता है? नहीं, क्योंकि हमारे आंख के अंदर कोई प्रकाश नहीं है। तो हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी और टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचेगी, तब हम जाके उस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश वह किरण है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये आप सरल शब्दों में समझ सकते नहीं, तो यहाँ पर लिख चुके हैं प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। अगर ऐसे नहीं आपको याद हो पा रहा है तो सिर्फ याद कर लीजिए, प्रकाश वह कारक है जिससे हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। बात उसके बाद है प्रकाश के स्रोत। अब स्रोत कहने का तात्पर्य क्या है? ये कोई भी प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो लाइट कहां से आ रहा है, कहां से प्राप्त होता है, तो उसी के बारे में हमको बात करना है। जैसे आप प्रकाश का एक स्रोत नहीं, बहुत सारा स्रोत हो सकता है। जैसे देखिए बल्ब, बल्ब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती भी स्रोत है। डिबिया देखते हैं, दिवाली में मोमबत्ती जलाइएगा, उसके साथ साथ दियोरी भी जलाइएगा, चुकिया भी जलाइए, वो सारा के सारा क्या? प्रकाश का स्रोत है। जैसे टॉर्च का लाइट, ये भी प्रकाश का स्रोत है। उसके और आगे हम चल ले तो क्या आपको बतला दे, मोमबत्ती बतला ही दिए। और बहुत सारा, जैसे कि कोई लकड़ी जलाई, उससे भी प्रकाश उत्पन्न होगा, जलावन से भी। तो वो सारा के सारा प्रकाश के स्रोत है, जो कि जान चुके हैं क्या क्या। पहला अब बतला सकते हैं, डिबरी, बल्ब, लालटेन, लैंप, उसके बाद क्या, दीपक, दियोरी, जिसे देहात में हमसे चुकिया, एक चुकिया भी होता है, उसको भी ढिबरी यानी कि दिया, उसको जलाकर हम क्या प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी प्रकाश का स्रोत है। तो हम स्रोत समझ गए। अब प्रकाश जब सूक्ष्म कण, यानी कि हम पहले देख लिए, हम यहाँ देख लिए प्रकाश और उसका स्रोत, ये देख चुके। प्रकाश क्या होता है देख लिए, और प्रकाश का स्रोत भी जान चुके। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होता है। अब देखिए, इसमें हम जान लेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, तो उसके बाद प्रक्रिया हम समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या है प्रदीप्त और अप्रदीप्त? प्रदीप्त किसे कहेंगे और अप्रदीप्त किसे कहेंगे? प्रदीप्त उसे कह सकते हैं जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रकाश निकले, क्या है? प्रदीप्त है। जैसे जलता हुआ बल्ब, उससे निकल रहा है। जलती हुई मोमबत्ती, उससे भी निकल रहा है। जलता हुआ टॉर्च, उससे भी प्रकाश। तो वो जो जो चीज आप स्रोत में बतला है, स्रोत में जो हम बतला चुके हैं, उसी को रिलेट कर दीजिए।
तो हम बतला चुके हैं, उस प्रकाश का स्रोत बतलाए हैं, तो प्रदीप्त है जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित हो, प्रदीप्त कहलाएगा। और जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित हो, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। जैसे बेंच, डेस्क, क्या ये बोर्ड आपको प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं, तो ये क्या है? अप्रदीप्त। मार्कर क्या है? अप्रदीप्त। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, अप्रदीप्त कहलाएगा। लिख सकते हैं, वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिससे जिनसे प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित नहीं उत, उत्सर्जित नहीं हो, उसे उसे अप्रदीप्त कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या कहें? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त अप्रदीप्त कहलाएगा। और प्रदीप्त समझिए, वे सभी वस्तु, वे लिखिए, वे सभी वस्तुएं, उसके बाद लिखिए, वे सभी वस्तुएं वस्तुएं जिससे जिनसे जिनसे प्रकाश प्रकाश उत्सर्जित हो। क्या? प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित हो, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रदीप्त। क्या कहेंगे? प्रदीप्त। क्या कहेंगे? प्रदीप्त। चलिए, आप प्रदीप्त भी लिख लीजिए, प्रदीप्त भी लिख सकते हैं, तो दे दिए थे। अब देखिए, जब हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त भी समझ गए, तो आप समझने की कोशिश करें आगे। तो हम बतला रहे थे क्या? अब जो बतला चुके हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त बतला दिए, प्रकाश और उसका स्रोत भी बतला दिए। अगर बात करें हम प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? बात करें हम, जगह लिख देते हैं। प्रकाश प्रकाश देखिए, प्रकाश एक प्रकार के क्या? ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा के साथ साथ यह तरंग भी है, तरंग भी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, तरंग भी है। उसके बाद प्रकाश के छोटे छोटे कणों के बंडल फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश के छोटे छोटे बंडल बंडल को लिख देते हैं। प्रकाश की क्या कहते हैं? प्रकाश के छोटे 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 बंडल मंडल को क्या कहेंगे? तो फोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोन। चलिए, और बात करें प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा। प्रकाश फिर क्या है? तो तरंग है, तरंग। प्रकाश ऊर्जा भी है, तरंग भी है। और प्रकाश के छोटे छोटे बंडल को क्या कहेंगे? फोटोन। और उसके बाद कर ले हम प्रकीर्णन की बात कर ले। प्रकीर्णन किसको कहेंगे? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से होकर गुजरती है, तो कुछ कण प्रकाश प्रकाश अवशोषित कर लेता है और उसके बाद अपना प्रकाश बिखेरता है। प्रकीर्णन का जैसे कुछ कुछ होते हैं जिनका कोई अपना प्रकाश होता ही नहीं, लेकिन जब उस पर से पड़ता है ना, तो कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद में उस वही भाग हमें दिखाई देता है, तो वो अपना लाइट बिखेरता है, तो हम देख पाते हैं। तो क्या है? हम कह देते हैं हाँ, इसका कोई अपना अथी नहीं है, लाइट नहीं है, तो इसके कारण हम इसको नाम धर देते हैं प्रकीर्णन। जैसे देख लीजिए, चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश नहीं है, तो देखिए, जब सूरज अपना प्रकाश देती है, तो वो वहां से आता है बहुत सारा, क्या एक रे थोड़ी थोड़ा आता है, बहुत सारा रे। जब बहुत सारा किरण आता है ना, तो किरण उसी में से चंद्रमा का छोड़ कुछ भाग प्रकाश का ना चंद्रमा पर रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या होता है? जब हम कहते हैं इजोरिया अंधेरिया, कब कहेंगे? जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा प्रकाश का हमारे तरफ घूमे, हमारे तरफ घूमे तो बिखेरेगी, तो हमारे इधर आएगी, तो हम कहते हैं इजोरिया है। और जब वही चंद्रमा उस प्रकाश के कण जो है घूर जाए, घूमने यानी कि रोटेशन करेगा, और रोटेशन करके एक दूसरे तरफ चला जाए, जिस तरफ प्रकाश की किरण ना पड़ेगी उस तरफ अंधेरा रहेगा। वही जब हमारे इधर पड़ती तो हम कहते हैं अनहरिया है। तो ये कॉन्सेप्ट अनहरिया इजोरिया कहता है। अनहरिया इजोरिया भी समझिए। तो ये
प्रकीर्णन भी बतला दीजिए। दिए देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों से होकर गुजरता है तो कुछ कण प्रकाश अवशोषित कर लेता है। कुछ कण क्या होता है? प्रकाश अवशोषित कर लेता है। कौन? जिसके पास कोई अपना प्रकाश ना होता है वो अवशोषित कर लेता है और उसके बाद अपना प्रकाश विखेरता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब प्रकाश की रेखा, प्रकाश की रेखा अगर बात करें तो रेखा क्या होता है? यानी कि सीधा चले। प्रकाश जब अपनी सीधी रेखा में गमन करेगी प्रकाश रेखा कहलाएगा। प्रकाश रेखा के बाद अगर हम बात करें प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज जानते हैं क्या होता है? प्रकाश का किरण पुंज भी हम देख लेते हैं, बतलाते हैं। तो हम बतला रहे थे प्रकाश की किरणें, जैसे कि देखिए प्रकाश किरण किरणें की अगर बात करें तो किरण जो है ना कि सीधी रेखा में, यानी कि जब देखिए प्रकाश की किरणें, प्रकाश का किरण पुंज अलग होता है। प्रकाश की किरणें देखिए जैसे डिबिया देखे जलते हुए, क्या वो एकदम सीधी रेखा में जलती है? तो क्या है? प्रकाश का किरणें कहलाए। और उसके बाद और बात कर ले सीधी रेखा में चले, जैसे कि लैंप देखे, लैंप जलता है तो सीधा ऐसे डोलते नहीं ना, तो वो क्या है? प्रकाश के किरण। ये सब जब या टॉर्च, जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चले प्रकाश की किरण कहलाएगा। समझे? सीधी रेखा में, क्योंकि हर एक चीज जैसा डिबिया भी देखते हैं तो जलता है तो सीधी रेखा में जलता है, मोमबत्ती भी सीधी रेखा में जलता है। उसके बाद आप लैंप के ले लीजिए, वो सभी के सभी जब जब प्रकाश सीधी रेखा में यानी कि सीधा गमन करे तो प्रकाश के किरणें करे। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन 3 गो होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करें, प्रकाश, हाँ, प्रकाश की प्रकीर्णन 3 गो होता है। समझ? तो हम बतला रहे थे प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के कौन कौन होगा? एक होगा समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज। अगर बात करें हम तीनों के, बता दे, देखिए लिख देते इस तरह, तीनों कौन सा प्रकाश का किरण पुंज? देखिए अभी सारी किरण पुंज, क्या? किरण पुंज, पुंज अभी ये है प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार है। एक में अभिसारी किरण पुंज, 2 में समांतर 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 किरण पुंज। उसके बाद होगा तीसरा अभिसारी समान अभिसारी समांतर अपसारी अपसारी सारी किरण पुंज। सारी किरण पुंज। अब अभिसारी समांतर अपसारी समझ। अपसारी यानी कि ये अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से कई दिशाओं में बिखर जाती है तो ये अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। लिख लीजिए इसका डिफिनीशन। जब जब प्रकाश जब प्रकाश एक बिंदु से कई दिशाओं में, क्या कहेंगे? कई दिशाओं में फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए इसका अगर हम इमेज बात लाने की बात करें इसी का, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से यानी कि एक जगह से देखते टॉर्च, देखिए टॉर्च क्या है? ये अभिसारी। मोबाइल का फ्लैश देखते हैं जो लाइट जलता है, तो मोबाइल का लाइट भी क्या है? अभिसारी किरण। जैसे कि एक बिंदु से निकलेगा एकदम लगातार फैल के चली जाएगी, लगातार फैल के चली जाएगी, कई सारी दिशाओं में चली जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। समझे? कई सारी दिशाओं में इस तरफ भी कर दीजिए, या आप यहां से करना है तो इस तरफ कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए, आपकी इच्छा जिस तरफ कर सकते हैं
कर लीजिए, या आपको मन है जी नहीं हम यहाँ पर यह रख ले और इस तरफ कर ले, कर सकते हैं जी, क्योंकि जिस तरफ आपको इच्छा है उस तरफ कर सकते हैं। ये क्या है, ये तो अभिसारी किरण, क्योंकि कह रहा है एक बिंदु से, जरूरी थोड़ी थोड़ी कि हम इसी तरफ प्रकाश बिखेंगे, हमारा टॉर्च है हम किसी तरफ भी घुरा के लाइट जला ले, भाई अपना मर्जी क्या है। तो ये क्या कहलाए, अभिसारी किरण। देखते फ्लैश मन है तो सीधा जला लीजिए फोन का, टॉर्च मन है तो किधरों घूर लीजिए, क्योंकि अपना मन अपना इच्छा, तो वो क्या कहला, अभिसारी किरण। देख लीजिए। अब चलिए समांतर किरण पर, जब किरणें समान सीधी रेखा में गमन करेगी, जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। लिख लीजिए समांतर किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट जगह नहीं लिख देते हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब सीधी क्या, सीधी रेखा में गमन करेगी, गमन करेगी तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, ये क्या कहलाएगा, समांतर किरण। जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन, यानी कि सीधा जब लाइट चलेगा ना तो वो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज। जैसे टॉर्च देखते हैं जब बारते हैं तो क्या प्रकाश आपका छितरा जाता है, मोबाइल का फ्लैश की बात नहीं करेंगे, फ्लैश की अगर बात करेंगे तो ये यहाँ जाएगा अभिसारी किरण, क्योंकि तुरंत ही छितरा जाता है। लेकिन टॉर्च की देखते हैं, लेजर लाइट देखिए, लेजर लाइट के एकदम बारिएगा तो एकदम सीधा सीधा चलता है, भाई नाच में तो बहुत खरीद के बारवे करते हैं, तो क्या है, समांतर किरण। देख लीजिए ऐसे करके रहेगा, ये समांतर किरण पुंज का इमेज। आपकी इच्छा जो नहीं हम इधर से करें तो इधर से कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए, थोड़ा सुंदर देखने के लिए बराबर बराबर लाइनिंग कर लीजिए। क्या है, ये समांतर किरण पुंज, अगर इच्छा है तो इसे कर लेंगे हम, भाई इसे कर लेंगे। ये क्या है, समांतर किरण पुंज कहलाएगी। कौन सी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, राइट ना। अगर आप ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, हमारी इच्छा जिस तरफ से करना चाहे, क्योंकि समान, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ किरण इस तरफ बिखरना चाहिए कुछ सीधी रेखा में गुजरेगी, तो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज। अब देखिए, अभिसारी किरण, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज समझ लीजिए। अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज जो किसी दूसरे स्थान से आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिले, क्या, जब कई सारी किरणें दूसरे स्थान से आकर एक बिंदु पर मिले तो क्या कहलाएगा, ये अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। चलिए लिख लीजिए अपसारी किरण पुंज भी, अपसारी, रवि साफ कर दे, सब साफ कर दे। चलिए लिखते हैं अपसारी किरण पुंज, क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए अब अपसारी किरण, वे जब प्रकाश की किरण, जब क्या कहेंगे, जब प्रकाश, लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे स्थान से, किसी दूसरे स्थान से आकर, दूसरे स्थान से आकर किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिले, किसी एक बिंदु पर मिल जाए, क्या मिल जाए तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए यहाँ पर आएंगे ऐसे करके, यहाँ से और यहाँ से, क्या है, इस रूप में आएंगे, एरो से दर्शा देंगे ये कहां पर यह मिल रहा है। नहीं तो अगर एरो ही, या इसमें कंडीशन कुछ भी नहीं है,
अभिसारी और अपसारी में सिर्फ आपका एरो डिफेंड डिफेंड करता है, अलग करता है जो ये अपसारी है या अभिसारी है। क्योंकि देखिए अगर एरो, क्योंकि एक है जो कि हम बतलाए हैं, देखिए अभी अपसारी बतला है, अभिसारी में क्या बतलाए थे, यानी कि एक बिंदु से किरण कई दिशाओं में फैल रही है, तो हम एरो देखते थे, ए बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर ये एक बिंदु देते थे, यहाँ पर जैसे क्या करते थे, बिखार देते थे, एरो देते थे कि किस तरफ जा रही है, तो पता चल रहा था जी हाँ ये अभिसारी किरण पूरी। अभिसारी में क्या है, बस यानी कि प्रकाश की किरण उधर से आ रही है ना, तो एरो के ना हम इस तरफ यानी कि एक बिंदु के तरफ केंद्रित करते हुए दिखा सकते हैं। इसमें भी कई तरीका से बना सकते हैं, आपकी इच्छा भाई। यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए, यहाँ से अब देख लीजिए इस तरफ बनाते चलिए, ये क्या कहलाएगी, ये अभिसारी किरण। आपको इच्छा है तो नीचे से कर लीजिए, लीजिए कर लीजिए, क्योंकि एक बिंदु पर हमें क्या करना है, मिला देना है, और एरो के चेन सही कर लीजिएगा। अब देख लीजिए तो क्या है, हम तीनों के तीनों पढ़ लिए, यानी कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार, कितने, 3 प्रकार के, कौन कौन, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी, कुछ भी कर सकते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी, आपकी इच्छा जिस वे में याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, बस लिख लीजिए यही है। तो आपको सर आपके ये कर खत्म हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन क्या प्रकार के होते। अब देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, तीन। चलिए तो बतला रहे थे क्या, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहेंगे, जिसके आर पार आप देख पाइए, कह सकते हैं किसी भी वस्तु के जब आर पार देखी जा सकती है, क्या कहलाएगा, पारदर्शी। जब किसी वस्तु को लिखिएगा, जब किसी क्या, जब किसी वस्तु को आर पार क्या, आर पार देखी देखी जा सकती है, उसे उसे पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी, सॉरी पारदर्शी, पारदर्शी, ये पारदर्शी, चलिए पारदर्शी। जैसे देखिए पानी के आर पार देख सकते हैं, जैसे झरना गिरते रहता है उसके आर पार देख सकते हैं, वो भी पारदर्शी है। ब्लड, क्योंकि खून भी क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है, उसको भी हम आर पार देख पाएंगे। आंख के पुतली है, उसको भी हम आर पार देख पाएंगे। आंख के अंदर ये क्या कहता है, चलिए इतना ही समझिए। तो ये सभी से क्या हम देख पाते हैं, जिसको आर पार देख पाएंगे वो पारदर्शी कहलाएगा। जैसे पानी से भरा हुआ सफेद बोतल, उसको भी देख सकते हैं। कांच जो कि एकदम रिफ्लेक्स करता हो, जो कि आर पार दिखाई दे, वो कांच की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, पारदर्शी कहलाएगी। चलिए अब पारभासी की बात करें, क्या पारभासी, क्या पारभासी, जब प्रकाश की कुछ किरण, क्या कुछ किरण उस वस्तु से उस उस वस्तु से पार हो उसे क्या कहेंगे, पारभासी, पारभासी, भासी, पूरा नहीं, यानी कि पारदर्शी होने के लिए पूरा होना चाहिए, पारभासी के लिए कुछ ही होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, पारभासी। जैसे देख लीजिए डॉक्टरी में किया जाने वाला, डॉक्टरी में प्रयोग किया जाने वाला पर्दा, वो क्या है, पारभासी है। घसा हुआ शीशा क्या है, पारभासी है। उसके बाद आप देख सकते हैं पारभासी, पेपर में लगा हुआ, यानी कि कोई भी पेपर ले लीजिए, लगा हुआ तेल, वो क्या है, पारभासी। ये सभी के सभी पारभासी है। देखिए अभी में बहुत सारा कपड़ा भी आ गया, जो देखिएगा तो एक्यूरेट दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी दिखाई देगा, तो क्या है, पारभासी है। समझ में आया पारभासी। और देखिए अपारदर्शी, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसके आर पार दिखाई ही ना दे, वैसे वस्तु जिसके आर पार दिखाई न दे वो अपारदर्शी होगा। जैसे बोर्ड के पीछे क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं, हमारे पीछे, जैसे कि अगर हम
देख लीजिए हमारे हाथ के पीछे, बताइए हम क्या उंगली निकाले हुए नहीं ना दिखाई, तो ये क्या है, क्या है, अपारदर्शी। क्लियर है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, राइट। देखिए आपको कंप्लीट हो गया। पारदर्शी किसे कहेंगे, जिसके आर पार देखी जा सके। पारभासी किसके कहेंगे, जिसके आर पार पूर्ण रूपेण देखा ना जा सके, कुछ ही दिखा सके। अब अपारदर्शी जिसके आर पार दिखा ही ना जा सके, क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। अब प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन समझिए क्या, प्रकाश, प्रकाश हम बतलाएं तो हम कभी भी वस्तु को कब देख सकते रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, जब हम क्या प्रकाश पड़े, जिससे, जब प्रकाश क्या है, तो जो जिससे कि हमें किसी वस्तु को दिखाई दे, प्रकाश कहलाता है। क्या स्रोत भी बतला चुके हैं बहुत सारा। तो प्रकाश परावर्तन है। अब दिखाई कब देगा, ऐसे नहीं दिखाई देता है, कोई भी वस्तु हमें प्रकाश से दिखाई देता है, लेकिन ऐसे नहीं, वो परावर्तन होता है। परावर्तन कहने का मतलब तात्पर्य वो टकरा कर हमारे आंख तक जब पहुंच पाता है, तब हम वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आप फोन को भी क्या करते हैं, जब आप के ऊपर से, फोन के ऊपर से ना प्रकाश टकराएगा, अब आंख पर पड़ेगा तब दिखाई देगा, अन्यथा ऐसा कुछ भी वस्तु इस पृथ्वी पर हमारे नजरिए से तो नहीं है। क्योंकि दिखाई तभी देगा क्योंकि आपके आंख में क्या प्रकाश है, नहीं है, तो दिखाई ही ना देगा। क्लियर है, तो परावर्तन हुई, क्योंकि प्रकाश पड़ेगी, अब पड़ने के बाद टकरा कर आपके नजर पर पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुंचे, यानी टकरा कर जाए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जाती है तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन लिख सकते हैं। जब जब प्रकाश प्रकाश किसी किसी वस्तु से टकरा कर जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है, क्या होती है, लौटती है, तो उसे उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परा प्रकाश का वर्तन, वर्तन है ना, ये है क्या, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन के नियम समझ लीजिए, कैसे आखिरकार होता कैसे, समझिए 2 मिनट में समझने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी से समझा देते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या बतलाता है, समझिए क्या कर रहा है। प्रकाश जैसे कि देखिए यहां से क्या है, कोई किरण ले लीजिए ऐसे करके, यानी कि इस पर एक समतल दर्पण होना चाहिए। कैसा दर्पण, तो समतल दर्पण। समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण कभी भी बनने के लिए उसके पीछे लेप लगा हुआ है, यानी कि सिल्वर का परत लगा रहता है, और गहरापन के लिए पेंट कर दिया जाता है। तो सिल्वर के परत नहीं मिलता है तो गहरा पेंट भी, अगर मिरर के ऊपर आईना देखते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण है ना, तो उस आईना को देखने के लिए, क्योंकि आपका चेहरा दिखाई दे, वो क्या कर देता है, लेप लगा दी जाती है, और जब लेप लगा दी जाती है तो हमें दिखाई देता है। देखिए ऐसे समझ, यहाँ पर ये एक बिंदु बना दी, जब बिंदु बनेगा तो क्या कहलाएगा, बिंदु जब बन जाएगा तो आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। देखिएगा आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए यहां से जब प्रकाश आई, जब आएगी तो हम क्या कहेंगे, आपतन किरण, आपतन किरण, किरण, क्योंकि प्रकाश क्या है, किरण ही कहेंगे, प्रकाश, आपतन किरण। अब फिर टकरा के चली जाएगी तो इसको ऐसे दर्शा दीजिए, तो ये परावर्तन किरण, क्या कहेंगे, परावर्तन किरण, क्या कहेंगे, परावर्तन किरण। क्लियर, परावर्तन किरण। और उसके बाद इसके बीचों बीच एक अभिलंब डाल, इसके बीचों बीच क्या डालेंगे हम, एक अभिलंब, एक अभिलंब डाल दी, तो ये क्या कहलाए, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब और अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच एक कोण बनता है। देखिए मैथ पढ़िएगा तो पता चलेगा, इसमें भी कोण बना है, एक इसमें भी कोण बना है। तो इसको कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण, क्या कहेंगे,
आपतन कोण, इसको कहेंगे जा रहा है किरण तो इसको लिए कहेंगे परावर्तन कोण। देख लीजिए यहाँ लिखा परावर्तन, इसके लिए कौन बना रहा है परावर्तन, तो कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन क्या, परावर्तन कोण क्या कहेंगे, कोण, परावर्तन कोण। देखिए तब आ रही है तो हम उसको आई से सूचित कर देते हैं। देखिए आई और इसको आई, आपतन को आई जाने का परावर्तन का, तो इसी को कहा जाता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि समतल कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोण आई बराबर कोण आर होगा, यानी कि जितना समतल कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण के भी मान होता है। अगर 90 डिग्री, अगर मान लीजिए 90 कोण आई का मान होगा, 90 कोण आई का मान होगा, अगर कोण आर के पूछ लेगा ना, कोण आर के, तो कोण आर का भी मान कितना होगा, 90 ही होगा। इससे वैसे कुछ, यानी कि 90 डिग्री का हो रहा है कोण आई का मान, तो आर का भी मान 90 डिग्री होगा। अगर कोण 45 का मान, यानी कि कोण आई आर का मान, कोण आर का मान 45 होगा, 45 डिग्री, तो कोण आई का भी मान कितना होगा, उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं कोण आई का, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन, दोनों के दोनों बराबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कैसा लगा हमें इससे पता चलता है, जो कि हमें फिर वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और बनाने की कोशिश करते हैं हम आपके लिए। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर लिख दिए हैं